इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा रघुपति प्रिय भक्तम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। दूत, दूत का मतलब संदेश वाहक, जो संदेशा लेकर जाए वो दूत। लेकिन संदेश वाहक की एक खासियत होती है, संदेश वाहक अपना कभी भी बल नहीं बताता, संदेश वाहक अपने स्वामी का बल बताता है। जैसे हनुमान जी से किसी ने कहा, रावण ने, कौन हो तुम, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो हनुमान जी बड़े प्रेम पूर्वक कहते, जाके बल ललोलेसते जितहु चराचर धार तास दूत में जाकरी हरियाणा हो प्रिय नार। हनुमान जी परिचय कितना अच्छा देते हैं। रावण ने पूछा कौन, तो हनुमान जी बोले राम दूत, अपना नाम नहीं बताया। हम लोग होते तो अगर कोई हम लोगों से पूछता कौन हो तो आई एम धीरेन्द्र कृष्णा, हम लोग अपना नाम बताते। लेकिन दूत की यही खासियत है, दूत अपना नाम नहीं बताता, संदेश वाहक अपने स्वामी का नाम बताता। यही हनुमान जी ने गुण सिखाया है कि कभी भी है किसी का संदेशा लेकर जाओ, अपना परिचय नहीं अपने स्वामी का परिचय देना चाहिए। इसलिए हनुमान जी कहते राम दूत। और यहां नहीं, रावण के सामने नहीं, माता जानकी जी ने देखा, आहा कोई इतनी बढ़िया कथा सुना रहा, हनुमान जी ऊपर पेड़ पर बैठे बैठे कथा सुना रहे। तो हनुमान जी ने कथा सुनाई सुंदर, माता जानकी बोली आहा कथा कितनी सुंदर है। अच्छा कथावाचक नहीं दिख रहा, हनुमान जी तुरंत नीचे कूद कर बोले माता जी कथा ही सुंदर है, कहने वाला तो बंदर है। लेकिन माता जानकी जी ने पूछा परिचय, कौन हो तुम, कौन हो, नाम बताओ। हनुमान जी ने कहा रामदूत में मातु जानेगी, रामदूत में मातु ये कला है हनुमान जी के पास। क्या हनुमान जी से माता जी ने पूछा कौन, नाम हनुमान नहीं बताया, क्या बताया, कोई परिचय पत्र नहीं। रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी चतुर हैं। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, क्या लिखा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। राम जी के दूत अतुलित बल के धाम, बोलो जय सिया राम। हनुमान जी में बल कितना है, हनुमान जी के बल की मत पूछो, हनुमान जी में बल इतना है कि एक मुक्का में रावण को हार्ट अटैक आ गया। हनुमान जी के बल की मत पूछो, धन्य है वीर बजरंगबली, अतुलनीय बल, इतना बल कोई सामना नहीं कर सकता। 10,000 हाथियों बराबर बल जिसमें हो उसे एक दिग्गज कहते हैं, और 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता है वो ऐरावत हाथी है। और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना इंद्र में बल होता है, और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है हनुमान जी के उतने एक रोम में बल होता है। हनुमान जी के उतने एक रोम में बल। अब आप गणना करो, 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते दिग्गज, 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता उसे कहते ऐरावत, ऐरावत हाथी बराबर 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता उसे कहते इंद्र, 10,000 इंद्रों बराबर बल जिसमें होता उसे हनुमान जी का एक रोम कहते। इतना बल हनुमान जी में, इसलिए पर गोस्वामी जी ने बल नहीं लिखा, अतुलित बल धामम,
फिर क्या लिखा? रामदूत अतुलित बल धाम। अतुलनीय बल जिसका कोई वर्णन नहीं है। और बल इतना, बल का क्या कहना। किसी राम जी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, लेकिन बल इतना है, बोले बूटी क्यों, पहाड़ ही उठा ले आओ। ढूंढते रहेंगे अपने आप, डिस्पेंसरी उठा ले आए। बुलाया डॉक्टर को, जाओ डॉक्टर को ले आओ, डॉक्टर को नहीं पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से कहो। इसलिए गोस्वामी जी को हनुमान चालीसा में लिखना पड़ा अतुलित बल। फिर आगे क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी हैं ही ऐसे अद्भुत, इसलिए इनका एक नाम है अंजना नंदनम। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीस मोक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। ये है अंजना नंदन, इसलिए जगत इनको करता है वंदन। तो माता के नाम की प्रधानता है। पहले माता के नाम की प्रधानता, फिर पवन पुत्र का नाम, फिर शंकर स्वयं, फिर केसरी नंदन का नाम। पहले माता के नाम की प्रधानता क्यों? एक रहस्य की बात तुमको बता दे, बहुत ही गूढ़ बात है। हनुमान जी राम जी के ही सगे भाई हैं। हाँ, हनुमान जी राम जी के ही सगे भाई हैं। जब राम जी के जन्म के लिए, अवतार के लिए महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तो अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट भय। महाराज दशरथ ने खीर को रानियों में बांटा, तो माता कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र रखा था, एक चील उस पात्र को लेकर के भाग गया। वो चील उस पात्र को लेकर भागा तो माता कैकेयी रोने लगी। महाराज दशरथ ने माता कौशल्या के हाथ से खीर का आधा भाग निकालकर माता कैकेयी के हाथ में पुनः रखा, लेकिन वह चील वो खीर का पत्तल लेकर उड़ता चला जा रहा था वेंकटाचल पर्वत पर। हनुमान जी महाराज की माता अंजना भगवान सूर्य को अर्घ दे रही थी, और दोनों हाथ ऐसे करके अर्घ दे रही थी। उसी वक्त एक पवन का झोंका लगा, और हवा के झोंके के साथ वो चील के हाथ से वो खीर का पत्तल छूट गया और माता अंजना के हाथ में आकर के गिर गया। और माता अंजना ने उसे भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया, उसी से गर्भ ठहर गया, और उसी गर्भ से अंजना माता की कोख से अंजना नंदन वीर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। इसलिए आप राम जी को पढ़ेंगे तो राम जी कहते हैं, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। केवल हम नहीं कह रहे, राम जी भी कह रहे, जैसे भरत जी हमें प्रिय हैं, वैसे ही हनुमान जी तुम भी हमारे भाई हो, और तुम भी प्रिय हो, क्योंकि उसी खीर से तुम प्रकट भय, उसी खीर से हम प्रकट भय। इसलिए हनुमान जी और राम जी भाई आपस में, इसलिए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तो खीर से प्रकट भय, राम जी भी खीर से प्रकट भय। जब राम जी जनकपुर गए तो जनकपुर की रानियां राम जी से विनोद करने लगी। लक्ष्मण जी से बोली छुटके पहुने ही रहवा, यही रहवा, और छुटके पहुने ही रहवा, अब तुम अयोध्या मत जाना। लक्ष्मण जी बोले अयोध्या क्यों ना जाए? तो वहां की सखियां जो होती सालियां, और सालियों को मजाक करने का अधिकार होता है, तो सालियां बोली महाराज अयोध्या में रखा ही क्या है, तुम्हारे यहां तो पुत्र को जन्म देने के लिए पिताजी की जरूरत नहीं पड़ती है, खीर ही से बेटा पैदा हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण जी भी कम नहीं। लक्ष्मण जी बोले सुना, हमारे अयोध्या में तो माता जी की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन तुम्हारे जनकपुर में तो माता पिता दोनों की जरूरत नहीं है, बढ़िया कुदाल लगाओ पृथ्वी से खोदो बिटिया पैदा हो जाती है। तो
यहां से वर्णन सिद्ध होता है कि राम जी खीर से प्रकट भय, वो तो बात बिल्कुल सत्य ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। और हनुमान जी भी उसी खीर से प्रकट भय, तो इसमें निश्चित हो गया कि राम जी और हनुमान जी दोनों भाई भाई ही हैं, लेकिन मातृत्व प्रधानता है, क्योंकि खीर की प्रधानता के साथ माता की कोख से प्रकट भय। इसलिए गोस्वामी जी चतुर हैं, पिताजी का नाम नहीं लिखा। राम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले माता का नाम लिया, फिर पवन देवता का नाम लिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे सिद्ध कर दिया कि अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत इनका नाम पड़ा, क्योंकि पवन की झकोर के कारण ही वो खीर माता अंजना के पास आ पाई। इसलिए हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। बोलो पवन पुत्र वीर बजरंग बली की